जम्बो बलचारुवक्षिणम् उमासुतं सोगविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। राधा मोरी माते है और पिता मोर घनश्याम, इन दोनों के चरणन में हम सब मिलकर करें प्रणाम। राधा मोरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोए दीजियो श्री नंदगाम को लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जाके सेवा भाव से अब प्रसन्न हुए श्री राम, ऐसे हनुमति लाल को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। की कथा प्रारंभ होते आओ वीर हनुमान, प्रेम सहित गादी धरूं, आओ पवन कुमार। आए हो तो प्रेम से अब लो हरि का नाम, सब भक्तों को मोहित की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, तुलसी बाबा की जय, शंकर भगवान की जय, चारों भैयाओं की आज के आनंद की, लाडली सरकार की सीता मैया की जय जय श्री राम। परम मंगल में प्रातः क्लेश्वर कारण करुणा मरणालय वक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनित पीतांबरधारी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कथा के सप्तम दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। बड़ी सुंदर और पावन कथा है। मेरे प्रभु का विवाह उत्सव आप सबने कल मनाया। यहाँ से कहते हैं ना, कभी जब घर में कोई मांगलिक कार्य होता है तो किसी ना किसी की नजर लग जाती है। घर में कभी कोई विवाह उत्सव करनी कर्तव्य होते हैं, जब कोई हानि होने लगे तो पंडित जी या बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शायद किसी देवता की पूजा छोड़ दी है, और वही राम जी के साथ में हुआ।
कि विवाह तो हुआ, खुशी हुई, नव नित मंगल मोद बधाई, खूब मंगल गवे खूब बधाई हुई, परंतु एक ग्रहण लगता चला गया। तो कथा में प्रवेश करने से पूर्व आज सोमवार का दिन बाबा भोलेनाथ की हम सब मिलकर स्तुति करेंगे, क्योंकि अपने तो गुरुदेव बाबा भोलेनाथ ही हैं और सब कुछ सहारा बाबा भोलेनाथ का है। हमने आश्रम भी बाबा भोलेनाथ के नाम से ही बना रखा है, आशेश्वर महादेव। हमारे नंदगांव में है आशेश्वर बाबा। कहते हैं कि जब बाबा भोलेनाथ कन्हैया का दर्शन करने आए और मैया ने कहा कि मैं दर्शन ना कराऊंगी, तो बाबा आशा लगाकर बैठ गए। उन्हीं को ब्रजवासियों ने आशेश्वर महादेव कह दिया। बोलिए आशेश्वर महादेव की। और आशेश्वर महादेव की कृपा भी बड़ी निराली है। सत्य मानना, मैंने खुद अपने आंखों से उनका चमत्कार देखा है। जो भी कोई व्यक्ति, जो भी कोई इंसान बाबा के पास में आशा लेकर जाता है, तो बाबा आशा को जरूर पूर्ण करता है। सन 2013 की बात है, 14 की बात है, और जनवरी का महीना, सर्दियों का समय था। मैं बाबा आशेश्वर महादेव के ही तालाब में स्नान कर रहा था। स्नान करते करते मेरे मन में एक ग्लानि सी हुई और मैंने सोचा कि बाबा तू दुनिया की आशा पूरी करता है, तू दुनिया की आशा पूरी करता है, पर मैंने तेरा कोई चमत्कार नहीं देखा है। अगर तू वास्तव में चमत्कार करने वाला है ना, तो आज मुझे कोई चमत्कार दिखा जिससे मैं तेरे भरोसे पर अपने जीवन को चला। 1 घंटा नहीं बीता, उससे पहले आपके बहादुरगढ़ से फोन आ गया था कि यहाँ आपको मंदिर में आपकी जरूरत है। देखो बाबा कितना चमत्कार करता है। बाबा का है या नहीं चमत्कार? तो आशेश्वर महादेव की तो अति कृपा रही है। और आज सोमवार का दिन है, सभी मिलकर आशेश्वर बाबा की स्तुति करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमामि समेशान निर्माण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। नमामि समेशान निर्माण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं
भक्तं तेषां शम्भो प्रसीदति नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की तो महिमा अपरंपार है। आइए हम अब कथा में प्रवेश करें। कल भगवान श्री राम का विवाह उत्सव आप सबने बड़े धूमधाम के साथ में मनाया। भगवान ने धनुष यज्ञ जो राजा जनक ने अपनी बिटिया के विवाह के संकल्प जो लिया उसे मेरे रघुवर ने पूरा किया। और रघुवर ने पूरा करने के बाद जनक महाराज ने निमंत्रण भेजा दशरथ के पास में। 3 पुत्रों को और साथ में लेकर आए। पूरी बारात सज सज कर आई। जनक महाराज ने पूरे विधि विधान के साथ में विवाह उत्सव मनाया और अपनी कन्याओं का कन्या दान करा। कहते हैं 6 महीने बारात वहां रुकी। रोज जनक महाराज कहते आज विदा करूंगा, आज विदा करूंगा, पर मन नहीं करता। क्योंकि एक बाप ही जानता है जब बेटी विदाई, जवान बेटा मर जाए तो बाप नहीं रो सकता, पर जब जवान बेटी घर से विदा होकर जाती है ना तो उस बाप से आंसू नहीं रुकते। क्यों? क्योंकि बेटी अपने आप में एक कीर्तिमान यश है। जब बाप सुबह से शाम तक मेहनत करके आता है ना तो कोई बेटा लाके गिलास पानी का नहीं देता। कोई बेटा गिलास पानी का लाके नहीं देता है। वो बेटी ही होती है जो पापा को गिलास पानी का लाकर देती है। वो बेटी ही होती है। हल्दी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन जैसा प्यार नहीं होता। उनका आंगन तो सूना सूना रहता है जिनके आंगन में बेटी का अवतार नहीं। उनका आंगन तो सूना सूना रहता है। अरे भगवान का वरदान है बेटियां। घर की दीवारें बोलती हैं बेटियां और घर की खिड़कियां भी बोलती हैं बेटियां। अगर जिस घर में कन्या नहीं होगी ना उस घर की साफ सफाई ज्यादा नहीं मिलेगी, और जिस घर में बेटी होगी उस घर की साफ सफाई भी मिलेगी। इस धरती मात्र शक्ति से नारी का सम्मान नहीं जा सकता और नर से भी नारी का सम्मान नहीं जा सकता। अगर बेटा घर में है तो चूल्हा ठंडा रह सकता है, अगर बेटी घर में है तो मेहमान भी भूखा नहीं जा सकता। अगर बेटी घर में है ना तो तुम्हारा मेहमान भी भूखा नहीं जाएगा। मेहमान को भी अगर कोई पीछे से आ भी जाए तो उसे भी वो भोजन कराए बगैर नहीं भेजेगी। और बेटा घर में है तो वो ना चाहे भी पिलाएगा। बाप की पगड़ी है बेटी, माँ का रेशमी परदान है बेटी, और भगवान का सबसे बड़ा वरदान है बेटी। भगवान का सबसे बड़ा वरदान है बेटी। जितने दुखों को झेलकर वो अपने माँ बापों का सपोर्ट करती है, ये बेटी ही तो होती है। एक बहू के कहने से बेटा तुम्हारी सेवा करना छोड़ देता है, पर सास ससुर पति तक लड़ता रहता है, पर बेटी तुम्हारा संग कभी नहीं छोड़ती है। वो होती है बेटी, वो कभी संग नहीं छोड़ती है, फिर भी तुम्हारे संग में खड़ी रहती है। उसे पता है मेरा घर बिगड़ सकता है, फिर भी माँ की याद लगी रहती है। वो है बेटी। तो राजा जनक से हो नहीं रहा कि मैं बेटी को विदा कैसे करूं। राजा जनक ने जैसे तैसे संतों के ब्राह्मणों के कहने से बेटियों को विदा किया, और बेटियों को विदा करने के बाद में बारात लौटकर अयोध्या। अब बाबा तुलसीदास, क्योंकि कल मैंने सुनाया था, तो बाबा तुलसीदास यहाँ से बालकांड को समाप्त करके अयोध्या कांड में प्रवेश कर जाते हैं। और बाबा तुलसीदास पूरी कथा में मोड़ कर रहे हैं। जब ते राम बेहा घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से राम ब्याह कर घर आए हैं, नित नव मंगल मोद बधाए। अयोध्या तो समझ लो ऐसे नाचने लगी, नित नव मंगल होने लगे। आनंद ही आनंद अयोध्या में आने लगा।
और अयोध्या में इतना आनंद आ रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। अयोध्या में चारों भाइयों का विवाह होकर चारों पत्नियां अयोध्या में हैं, उनकी पूरी अयोध्या जगमगा उठी, चमकने लगी। अब एक दिन एक घटना घट जाती है, और वो घटना क्या घटती है कि राजा दशरथ तैयार होकर सभा में जाते हैं। तो राजा दशरथ की एक आदत होती है कि पहले वो अपने आप को देखते हैं कि क्या मैं सभा में जाने लायक योग्य हूं या नहीं हूं। हम दुनिया में अवगुण निकालते हैं, कभी अपने अंदर झांककर देखा है कि हम अवगुणी हैं या नहीं। हम दुनिया में कह देते हैं फलाना ऐसा, ढेंका ऐसा, वो ऐसी, वो ऐसा। अरे पहले अपने अंदर तो झांक कर देखो। ये राजा दशरथ की कथा से जो है शिक्षा मिलती है। राजा दशरथ एक आईना लेते हैं और उस आईने में अपने चेहरे को देखते हैं कि मैं इस सभा में जाने लायक हूं या नहीं। राजा दशरथ ने जब वो देखा, श्रवण समीप भये ऋषिकेशा, श्रवण समीप भये सितकेशा, मान्यो जरठ पनो असुरेशा, मान्यो जरठ पनो असुरेशा। कि राजा दशरथ ने देखा कि मेरे कानों के साइड के बाल सफेद हो गए हैं, यानी कि मुझे बुढ़ापा आ गया है। और राजा दशरथ समझ गए कि अब मैं गद्दी पर बैठने लायक। अरे जब मैं अपने सिर से इस मुकुट को नहीं संभाल सकता तो इस राज्य को कैसे संभालूंगा। और उन्होंने दृढ़ निश्चय ले लिया कि अब मैं राज्य को राजगद्दी पर राम को बिठा दूं। क्योंकि उम्र के अनुसार परिवार को छोड़ना भी जरूरी है। मैं देखता हूँ मैयाओं को बिल्कुल मरना आसन पर है, मरने वाली हैं, फिर भी घर की चिंता लग रही है। अरे क्या मेरा क्या तेरा, कोई किसी का नहीं है। आंख बंद की तो सुबह सवेरा, कोई किसी का नहीं है। आंख बंद करो तो सुबह सवेरा है। फिर क्या मेरा और क्या तेरा है। अब राजा दशरथ से पर यहाँ एक भूल हो जाती है। क्या कि राजा दशरथ ने सोच लिया कि मैं राम को राजगद्दी पर बिठा दूंगा, पर उसको सोचते सोचते राम जी को 2 दिन लगा देते हैं। राजगद्दी पर बिठाने में समय लगा देते हैं। और जबकि कबीर बाबा तो कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में बरले होएगी, बहुरी करेगो कब। कोई अच्छा काम है ना तो उसे कल करना है सो आज करो, आज करना है तो अभी करो, पता नहीं कब जन क्या हो जाए। और कोई बुरा काम है तो रोज टालते जाओ, रोज टालते जाओ, क्या पता ठाकुर जी कुछ परिवर्तन कर। अच्छे कार्य को तुरंत कर देना चाहिए, पर राजा दशरथ ने नहीं करा। राजा दशरथ जो है अपने गुरु के पास में गए, वहां से आज्ञा ली और घोषणा करा दी कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। अब जब राम जी के राज्याभिषेक की घोषणा हुई तो पूरी प्रजा उत्सव के मारे झूमने लगी, नाचने लगी। नित नव मंगल मोद बधाई। पूरी अयोध्या जो है जगमगा उठी, दीपकें जलने लगे, खुशी के मारे पूरी अयोध्या जगमगा उठी। परंतु यहाँ पर ये खुशी किससे नहीं देखी गई? जोर से बोलो। नहीं नहीं, इंद्रदेव से। इंद्रदेव से ये खुशी नहीं देखी गई। इंद्रदेव को बड़ी जलन हो रही है। क्यों? क्योंकि इंद्रदेव चाहते हैं कि सबरी कर रही रास्ता साब, राम मेरे कब घर। वहां तक राम नहीं जाएगा। इंद्रदेव चाहते हैं कि लंका में रावण को मारने राम नहीं जाएगा, और रावण नहीं मरा तो हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। इंद्रदेव से ये खुशी देखी नहीं गई। और माँ सरस्वती को बुलाया और उसे आज्ञा दे दी कि जाओ अयोध्या में किसी के मस्तक पर वाणी पर जाकर। इंद्रदेव ने ये आज्ञा दे दी। और इंद्रदेव ने जब ये आज्ञा दी तो बाबा तुलसीदास बड़े नाराज हुए।
इंद्रदेव से बड़े जो है क्रोधित हुए बाबा तुलसीदास, और बाबा तुलसीदास ने तो स्पष्ट कह भी दिया, देखी न सकहीं पराई विभूति, देखी न सकहीं पराई विभूति, ऊंच निवास नीच कर दूती, ऊंच निवास नीच कर दूती, कि देख न सकहीं पराई विभूति, ऊंच निवास नीच कर दूती। इंद्रदेव इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठा है और कैसी करतूत करा रहा है। कभी कभी होता है ना, बहुत विद्वानों को मैंने ऐसे देखा है जो अपने आप को ब्रह्म के समान है पर ऐसा नीच कर्म कर देते हैं जिसकी कोई सीमा। इसीलिए रामायण में कहा गया है ऊंच निवास नीच कर दूती। वही इंद्र से हुआ। इंद्र ने आज्ञा दे दी, मां सरस्वती अयोध्या में आई, पूरी अयोध्या में भ्रमण कर कर देख रही है पर कोई उसे नहीं मिल रहा। तब मां सरस्वती की निगाह एक जगह चली गई जो अयोध्या की नहीं है, जो अयोध्या की नहीं है। वो तो अयोध्या में दहेज के रूप में आई। क्या नाम है उसका? मंथरा, जो मंद बुद्धि की है। और उसकी वाणी पर, उसकी बुद्धि पर जाकर मां सरस्वती ने वास कर लिया। मां सरस्वती बैठ गई। अब मंथरा जब भवन से बाहर निकली, देखा कि पूरे नगर में तो दीप जलाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। ये सब हो क्या रहा है? तो मंथरा को बड़ी जलन लगी। किसी से पूछा ये सब हो क्या रहा है? तो सबने कह दिया कि हमारे राम का राज्याभिषेक होगा, कल उसका उत्सव मनाया जा रहा है। मंथरा सोचने लगी कि मेरे होते हुए राम का राज्याभिषेक ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। मेरे होते हुए राम का राज्याभिषेक मैं कभी नहीं होने दूंगी। क्योंकि वो मंथरा नहीं बोल रही है, वो उसकी जीभ पर, उसकी बुद्धि पर बैठी हुई मां सरस्वती। ऊंच निवास नीच कर दूती। ऊंचे पद पर भी आने के बाद में इंद्रदेव ने इस तरह की नीच करतूत। अब तो मंथरा आई। आने के बाद मंथरा ने केकई को भड़काया। आप सब जानते हैं, केकई को बार बार कहा कि तेरा पुत्र तो सदा सदा के लिए दास बनकर रह जाएगा। तेरे पुत्र को बगल में बैठने की भी हैसियत नहीं होगी। और मैं तुझे कहती हूं कि तेरे दशरथ, महाराज दशरथ पर 2 वचन हैं, उन्हें मांग ले। पहले वचन में भरत को राज्याभिषेक और दूसरे वचन में राम को 14 वर्ष का वनवास। 14 वर्ष बाद आएगा, जब तक तो राम भरत जो है बहुत बड़ा राजा बन जाएगा। 1-2 बार तो केकई ने भी मना किया था, परंतु फिर भी केकई के दिमाग में जैसी संगत वैसी रंगत, क्योंकि केकई की दासी थी वो। ऐसे उल्टे सीधे बातों से उसके दिमाग में ये बातें बिठा दी। अब तो केकई के मन में भी ये ला दिया कि हाँ तुझे ये वरदान मांगने चाहिए। अब इसकी सच्चाई जानते हो आप क्या है? हम तुम सब अपनी बेटी का केकई नाम रखना पसंद नहीं करते। इसका कारण जानते हो क्या है? इसका कारण जानते हो क्या है? इसका कारण सिर्फ एक है कि केकई ने अपने कहने से ये वरदान नहीं मांगे, ये राम के कहने से वरदान। जब राम जी छोटे थे ना, तो सबसे प्रिय थे केकई मां के। ये हमें एक संत सुनाया करते थे इस कथा को कि राम जी जब छोटे थे तो सबसे प्रिय थे केकई मां के। और केकई मां के प्रिय थे तो एक दिन केकई मां की गोदी में वो खेल रहे थे। केकई मां ने अपने भरत को नहीं पाला जितने प्रेम से राम को पाला। और जब वो गोदी में खेल रहे थे तो बोलने लगे कि मां मैं तुमसे कुछ मांगू। केकई ने कहा कि मांग, जो मांगेगा सो मैं दूंगी। मन देख लो मां, मैं अगर तुमसे कुछ मांगू तो तुम्हें देना पड़ेगा, नाटना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मेरे राम
तू मेरे प्राण मांगेगा ना बेटा, मैं तेरे लिए अपने प्राण भी दे दूंगा। देख लो मैया, प्राण से कम नहीं है, सोच लेना। कैकेयी मां ने कहा कि तू मांग तो सही। देख लो ये समाज तुम्हें गाली देगा। कैकेयी कहने लगी कि राम, जिसमें तेरी खुशी है ना, तो अगर ये समाज क्या पूरा संसार मुझे गाली दे तो मैं गाली भी सुन लूंगी, पर मेरा रघुवर खुश रहना चाहिए, मेरा रघुवर दुखी नहीं रहना चाहिए। राम जी ने कहा कि मां तुझे वैद्य योग देखना पड़ेगा। वैद्य माने विधवा बनकर रहना पड़ सकता है तुझे। अब देखो किसी पत्नी को विधवा की बात आए तो दुख तो होता ही है। थोड़ी देर तो शांत रही, फिर कहने लगी कि अगर मेरे रघुवर की खुशी में मुझे विधवा रहना पड़े ना, तो मैं विधवा भी रह जाऊंगी, पर मेरा राम खुश रहना चाहिए, मेरे राम को दुख तू मांग तो सही। माँ, ये संसार कभी भी अपनी संतान का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, इतना कलंक तेरे ऊपर आएगा। तब कैकेयी मां ने कहा कि राम, ये संसार जीवन भर मुझे अगर गाली दे और उस गाली से भी तुझे सुख मिले ना, तो बेटा ये मैं जीवन भर गाली लेने को भी तैयार हूं, तू मांग तो सही। तब राम जी ने माता से ये वर मांगा कि माँ, जब मेरा विवाह होगा, विवाह होकर जब मैं यहाँ आऊंगा, उस समय पर तुझे 2 वर मांगने हैं। पहला, भारत को राज्याभिषेक मांगना है, और दूसरा मुझे 14 वर्ष का वनवास मांगना है। धड़ाम से कैकेयी मां जमीन पर गिर पड़ी, रोने लगी कि नहीं नहीं राम, मैं भारत का राज्याभिषेक तो मांग लूंगी, पर मैं तुझे अपनी आंखों से दूर नहीं करूंगी, ये दुख मुझसे सहने नहीं होगा। देख लो मां, तुमने मुझे वचन दिया है, अब तुम्हारी मर्जी है। तो कहते हैं उसी दिन से कैकेयी मां राम से दूरी मनाने लगी, जिससे जिस दिन राम अगर वन को जाए तो ये ममता ना फूट जाए। इसीलिए मां राम से थोड़ी सी बैर बनाने लगी और दूरी बनाने लगी। तो ये तो राम के कहने पर हो रहा है, ये किसी कैकेयी का कोई दोष नहीं था इसमें, ये तो राम के कहने से हो रहा है। और इसी जगह कथा एक ऐसी भी आती है कि सीता माता जब विवाह करके आई, तो विवाह करके आने के बाद में सीता माता ने अयोध्या का अन्न और भोजन नहीं किया था। राम के घर का ना वो पानी पीती थी ना भोजन करती थी। कौशल्या माँ और कैकेयी माँ ने तो कहा भी था, बेटी तू भोजन क्यों नहीं करती है, पानी क्यों नहीं पीती है, तू इस घर की बहू है और तुझे आए हुए भी काफी समय हो गया है, और तू भोजन नहीं करती, पानी नहीं पीती। सीता मां ने कहा कि मैया, इस सूर्य वंश में कलंक लगा हुआ है, और जिस घर में भांजे की मृत्यु का कलंक लगा हुआ हो ना, उस घर का भोजन और पानी कभी नहीं पीना चाहिए, उस घर का कभी भोजन नहीं करना चाहिए जिस घर में भांजे को अपने हाथों से मारा गया हो। और तुम्हारे वंश में, तुम्हारे घर में तो भांजे को मारा गया है, मैं तुम्हारे घर का भोजन और पानी कभी नहीं खाऊंगी पीऊंगी। अब तो पूरी अयोध्या में ये बात फैल गई कि सीता माता तो भोजन नहीं करती हैं, सीता माता तो राजा दशरथ पर कलंक लगा रही है। माताओं ने कहा, अरे बेटी तू क्या बात कर रही है, हमने तो यहाँ एक चींटी तक को नहीं मारा, तो भांजे को तो तब मारेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पिताजी ने मुझे बताया था, मेरे पिताजी ने मुझे बताया था। तब राजा दशरथ के कानों में ये बात पड़ी, और राजा दशरथ को जब ये बात पता चली तो राजा दशरथ आए और कहा कि बेटी मैंने कब किसको मारा है, तुम याद करो, आपने अपने भांजे को मारा है, आपने अपने भांजे को मारा है। तब राजा दशरथ को याद आई, बेटी तू सत्य कह रही है, मुझसे भूल में भांजे की मृत्यु हुई है। जानते हो राजा दशरथ का भांजा कौन था? श्रवण कुमार, क्योंकि राजा दशरथ की बहन का ही बेटा था श्रवण कुमार, और वही मृत्यु उसके हाथ से हुई थी। राजा दशरथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि बेटी अब इस दोष का, इस पाप का कोई निवारण भी तो होगा, कोई पश्चाताप भी तो होगा। तब गुरु वशिष्ठ की ओर देखा तो गुरु वशिष्ठ ने कह दिया कि 1108 ब्राह्मण भोजन करा दो, इस दोष से मुक्ति मिल जाएगी।
तुरंत सीता माँ बोल बैठी कि नहीं नहीं, 1108 ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ब्राह्मण भोजन करा दो। ये मेरे पिताजी ने बताया था, इस दोष से मुक्ति कैसे मिलेगी, सिर्फ एक ब्राह्मण को भोजन करा दो। वो ब्राह्मण कैसा हो, जो कभी भी आज तक किसी के घर भोजन करने ना गया, कभी भी किसी के यहाँ भोजन करने ना गया हो, ऐसे एक ब्राह्मण को भोजन करा दो। अब तो दशरथ जी ने पूरी अयोध्या में ब्राह्मणों को खोजने की आज्ञा दे दी, पर कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं मिला जो किसी के घर भोजन करके ना आया। दशरथ जी बड़े परेशान हुए, सीता माँ से पूछा, बेटी ऐसा तो कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा जो किसी के यहाँ भोजन करने ना गया है। तब सीता माँ ने कहा कि पिताश्री, आप एक बार मेरे पिताश्री के पास जाओ, वो आपको जरूर बता देंगे ऐसा कौन ब्राह्मण है। और राजा दशरथ जनक महाराज के पास में गए तो जनक महाराज ने, जानते हो किसका नाम बताया? कभी सुनी है ये कथा कि जनक महाराज ने किसका नाम बताया? इस संसार में कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं है महाराज जिसने किसी दूसरे के घर भोजन ना किया हो, पर एक ब्राह्मण ऐसा है जिसको कभी किसी ने बुलाया ना हो, और जिसे नहीं बुलाया तो समझ लो कि उसने भोजन नहीं किया। दशरथ जी ने पूछा कि महाराज ऐसा कौन सा ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है रावण। रावण दैत्य वंश में है, पर ब्राह्मण कुल का है, तो इसलिए उसे दैत्य समझकर, राक्षस समझकर कोई नहीं बुलाता है। तो रावण आज तक कभी भी किसी के घर भोजन करने नहीं गया। तब राजा दशरथ ने चिट्ठी भेजी और उस चिट्ठी में रावण को निमंत्रण दिया, और रावण भोजन करने आया राजा दशरथ के यहाँ, इस पाप से मुक्ति दिलाने के। तो वही केकई माँ दूसरे पाप की तैयारी कर रहे हैं। मंथरा के कहने से आसन पाटी लेकर केकई बैठे। अब मंथरा से कहने लगी कि मैं राजा दशरथ से वचन कैसे मांगूंगी। तो मंथरा कहती है कि देवी, दो ही वरदान भूप सन खाती, कि दो वरदान है तुम्हारे राजा दशरथ पर, उन दो वरदानों को मांग लो। पहले में भरत का राज्याभिषेक मांग लो, और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। अब तो राजा दशरथ को पता चला कि केकई जो है कोप भवन में चली गई है। पहले बड़े बड़े राजा महाराजाओं के घर में ना कोप भवन हुआ करते थे। तो जब राजा दशरथ को पता चला कि केकई कोप भवन में चली गई है, तो राजा दशरथ दौड़ कर आए। अब देखा तो केकई तो जो है बिल्कुल श्रृंगार वगैरह सब छोड़कर कोप भवन में पड़ी। राजा दशरथ ने आकर प्यार से जो है उन्हें पूछने की चेष्टा की। अब यहाँ पर बहुत बड़ी प्यारी कथाएं आती हैं। काम को भी जगाया, पर केकई ने बिल्कुल राजा की ओर देखा तक नहीं। राजा ने कहा कि देवी, बात तो बताओ, बात क्या है? उन्होंने कहा कि मेरे दो वरदान हैं, और महाराज तुमने कहा था ना जब जी आए जब मांग लेना। आज मेरा मन है उन दो वरदानों को मांग लूं। राजा दशरथ ने कहा मांग लो, बताओ क्या चाहिए आपको, जो मांगोगे सो दूंगा। ये भी मैंने वरदान दिया, जो तुम मांगोगे सो मैं दूंगा। पर देवी, मेरे सबसे प्रिय हो तुम, और तुम इस तरह कोप भवन में पड़ी हो। और जैसे ही केकई माँ ने वो वरदान मांगा कि भरत को राज्य अभिषेक देना होगा, राजा बनाना होगा, राज तिलक भरत का होना चाहिए, राज्य अभिषेक भरत का होना चाहिए। तो राजा दशरथ बोले कोई बात नहीं देवी, ठीक है, मैं राम को समझा दूंगा, और राम को कोई गिला शिकवा नहीं होगा, क्योंकि भरत और राम कोई अलग नहीं है। ठीक है, मैं राम को जो है कह दूंगा, और भरत का राज्य अभिषेक करा देंगे, भरत का राज्य तिलक करा देंगे देवी। और महाराज दूसरा वरदान और है। उन्होंने कहा क्या है देवी?
मन राम को 14 वर्ष का वनवास, संत वेश में 14 वर्ष का वनवास भोगना होगा। धड़ाम से राजा जमीन पर गिरे और बेहोश हो गए। कैकेयी माँ ने जल छिड़का, होश में आए, चरणों में गिर गए। देवी, इससे अच्छा तो तू मेरे प्राण मांग ले, मैं तुझे प्राण दे दूंगा, पर अपने राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं भेजूंगा। अपने राम को मैं अपने से दूर नहीं कर सकता। देवी, तुझे नहीं पता, मैं राम के विरह में मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये मुझे श्राप लगा हुआ है मेरे बहन और जीजा का कि मेरे राम के विरह में मेरी मृत्यु हो जाएगी। देवी, मैं राम को दूर नहीं भेज सकता। अब तो कैकेयी क्रोध में आ गई। वैसे ही कहते हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। और अब कहते हो कि मैं वचन वापस ले लूं। नहीं, मुझे देना है तो ये वचन और वरदान और दे दो। अब बार बार दशरथ प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार गिड़गिड़ाते हैं, कभी बेहोश हो जाते हैं और कभी होश में आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं अपने बेटे का जो है बेटे की विदाई या बेटे का जाना मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। बेटे का विच्छेदन, बेटे का विरह मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इधर से सुबह हुई, रात भर यही चलता रहा कोप भवन में, पर कैकेयी मानने को तैयार नहीं हुई। सुबह हुई, अन्य देशों के राजा भी, मंत्री गण भी, संत महात्मा, ब्राह्मण, प्रजा सब जो है अयोध्या नगरी में आई। राजभवन में वो पहुंच गए। सभा जहां होनी थी वहां बैठ भी गए, पर देखा कि महाराज दशरथ नहीं आए। वो दशरथ जो सुबह 4 बजे जगकर ही तैयार हो जाया करते थे, आज 8 बजे तक भी वो नहीं आए। उनके मंत्री सुमंत जी वो गए, पूछा कि महाराज दशरथ कहाँ हैं, तो मंत्रणा ने कह दिया कि कोप भवन में है। अब वहां जब वो पहुंचे तो उन्होंने दशरथ की दशा देखी कि वो भी खड़े होकर कांपने लगे, रोने लगे। अरे, जो 10 दिशाओं में विजय प्राप्त करने वाला हो, आज वो अपनी स्त्री के आगे गिड़गिड़ा रहा है, अपने जीवन की भीख मांग रहा है अपनी स्त्री के आगे। जाकर उनको उठाया, पूछा महाराज क्या बात है, क्या हुआ? तब कैकेयी बोली, ये नहीं बताएंगे, मैं बताती हूँ। इन पर मेरे 2 वरदान थे, आज मैंने वो अपने मांग लिए, तो इस विरह में पड़े हैं। सुमंत्र जी ने कहा, क्या वरदान मांगा है? मन पहला मांगा है भरत का राज्याभिषेक। तो सुमंत्र जी ने भी कह दिया, कोई बात नहीं, राम का हुआ, भरत का हुआ, बात बराबर है। दूसरा क्या मांगा है? मन दूसरा वरदान मांगा है कि राम को 14 वर्ष का वनवास। वो भी घबरा गए। वो भी सोच रहे हैं कि हे देवी, ये तेरी मति किसने हर ली है? जिस राम को तू सबसे ज्यादा प्रेम करती है, उसी राम को तू 14 वर्ष का वनवास देगी? ये तेरे मन में आया तो आया कैसे? तू उस राम को कैसे वन में भेज सकती है देवी? पर कैकेयी किसी की सुनना पसंद नहीं। राजा दशरथ को बार बार हौसला दे रहे हैं। इधर राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी है। उधर सीता माँ कहती हैं राम जी से कि चलो अब आप स्नान कर लो, राज्याभिषेक में जाना है। तो राम जी तो जानते हैं कि कुछ ना कुछ होना है। राम जी कहते हैं थोड़ी देर और रुक जाओ। सुमंत जी वहां से गए, सीधे कहां पहुंचे? राम के भवन में, राम जी के भवन में। और सबसे पहले सीता का दर्शन हुआ, जिसके हाथों से अभी ब्याह की मेहंदी नहीं छूटी, उसके पति को वन में भेजने के लिए कहा जा रहा है। सीता ने प्रणाम किया, राम जी से मिले, राम को कहा कि चलो आपको अपने पिताजी के पास चलना है, और राम जी को लेकर आए। राम जी ने देखा पिता नीचे पड़े हैं, माँ खड़ी है, दौड़ कर गए, पिता को गोदी में बिठाया, पिता का सिर अपने पैर पर रखा, पूछने लगे पिताजी क्या हुआ? क्योंकि कभी माँ और पिता का दुख सहन नहीं करते राम जी। पिताजी क्या हुआ? अब दशरथ जी से बोला नहीं जा रहा है। कैसे कहे कि बेटा मैं तुझे वन में भेज रहा हूं, कैसे अपने बेटे को कहे?
तब कैकेयी मां ने कहा कि मैंने इनसे 2 वरदान मांगे हैं, मैंने इनसे 2 वरदान मांगे हैं। पहला मेरे भरत को राज्याभिषेक और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। तो आपको 14 वर्ष का वनवास भोगना होगा। राम जी मुस्कुराकर कहने लगे कि मैया जैसे तेरी इच्छा, जहां तो माँ बाप की खुशी होती है बच्चों को वही कार्य करना चाहिए। और फिर पिताजी को आश्वासन देकर आए, संत वेश बनाया तो सीता माँ कहने लगी क्या कर रहे हो? मैं 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं भी चलूंगी। समझाने लगे, नहीं समझी तो सीता को भी साथ लेकर जाने लगे। इधर से लक्ष्मण को पता चली, लक्ष्मण दौड़कर आए। लक्ष्मण ने कहा कि भैया मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। बार बार लक्ष्मण को भी समझाया और लक्ष्मण को भी साथ में लेकर जाने लगे। माता पिता के चरण छुए, गुरुओं का आशीर्वाद लिया और मेरे प्रभु बन की ओर, ऐ मैया तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज दिए। सुमंत को आज्ञा दी राजा दशरथ ने कि जाओ इनको थोड़ी दूर वन में घुमा कर ले आना, क्योंकि इन्होंने तो कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा। और सबसे पहले तो सीता जिसके नन्हे कोमल कोमल से हाथ पैर हैं, अब वो नंगे पैर कैसे वन में भ्रमण करेगी? सुमंत्र जाओ और थोड़ी देर घुमाकर ले आना। अब वो गए तो सारी प्रजा को जब पता चला तो पूरी प्रजा रुदन करने लगी, रोने लगी। सब प्रजा ने ठान लिया कि जहां राम रहेगा वहां हम रहेंगे, जहां राम नहीं रहेगा वहां हम नहीं रहेंगे। पूरी प्रजा राम जी के साथ जाने लगी। पूरी प्रजा जब राम जी के साथ जाने लगी, सरयू नदी पर एक रात ठहरे तो परमात्मा उस प्रजा को छोड़कर भी आगे चले। आगे जब गए तो भीलों के राजा से मुलाकात हुई, और भीलों के राजा से मुलाकात हुई तो परमात्मा एक रात वहां भी ठहरे। कथा काफी बड़ी है, प्रसंग काफी बड़ा है, पर मैं आपको सूक्ष्म रूप में श्रवण करा रहा हूं कि परमात्मा वहां भी ठहरे और वहां सुमंत को छोड़कर भी चले, वहां उसको भी छोड़ गए। सुबह हुई, सुमंत चारों ओर देख रहे हैं कि राम कहाँ है, लखन कहाँ है, सीता कहाँ है, पर कोई दिखाई नहीं दिया। तो सुमंत थक हार कर बैठ गए, रोने लगे कि मैं राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा। उस भीलों के राजा ने आकर कहा कि महाराज ये तो प्रभु की इच्छा थी, मैंने भी खूब रोकने की चेष्टा की पर नहीं रोकी। अब मेरे प्रभु वन की ओर आगे जा रहे हैं। आगे जा रहे हैं तो गंगा नदी पड़ी, और जब गंगा नदी पड़ी तो गंगा को पार करें तो करें। यहाँ पर केवट का संवाद आता है, बड़ा सुंदर संवाद है केवट का। वो केवट जब मेरे प्रभु भीलों के नगरी में ठहरे, भीलों के वन में जब ठहरे, तब राम कथा को सारी को सुनने वाला केवट सुबह सुबह उस भीलों के राजा के पास में गया। कहा कि महाराज इस गंगा तट पर कोई नाव वाला और नहीं होना चाहिए, सिर्फ मैं होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ही इस रगभर को पार लगाना चाहता हूँ। ये दुनिया को पार लगाता है, ये सौभाग्य मुझे मिल जाए कि मैं खुद रगभर को पार लगा, ये सौभाग्य मुझे मिल जाए। और उस केवट से जब कहा राम जी ने कि भैया यमुना पार चलोगे, ये गंगा पार चलोगे क्या? तो केवट ने साफ कह दिया चल तो दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या? और मेरी शर्त सिर्फ ये है कि पहले आपको चरण धुलवाने पड़ेंगे। चरण धुलवाओगे तो मैं चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कोई जबरदस्ती है? कोई जबरदस्ती थोड़े है तुम्हारी, हमारी इच्छा नहीं धुलवाए हम। नहीं, मैं गंगा पार नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि मैंने लखनलाल जी कल रात को आपके मुख से सुना था कि भगवान की धूल पत्थर से टकराई, और वो पत्थर जो है भगवान के पैरों की धूल पत्थर से टकराई और पत्थर स्त्री बन गई।
अब मेरी नाव काठ की नाव है, परमात्मा नंगे पैर हैं, इनकी धूल मेरी नाव से टकरा गई और टच हो गई तो मेरी नाव स्त्री बन गई। तो एक पत्नी नहीं संभाली जाती, दूसरी कहां से संभालूंगा? और मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, पहले चरण धोऊंगा नहीं तो नहीं बैठाऊंगा। और वो तो चाहता था कि रघुवर के चरण धोने का अवसर मुझे प्राप्त हो। काफी देर संवाद चला और संवाद जब चला तब राम ने मुस्कुरा कर कहा कि केवट तेरी जो इच्छा है ना तू कर। तो केवट दौड़ कर गया घर। देखो चाहता तो गंगा से ही पानी लेता और चरण धो देता, घर से पानी लेकर आया, गंगा से नहीं। क्यों जानते हो क्यों? कभी कभी क्या होता है, आज मैं आपको एक मुख्य ज्ञान देना चाहूंगा। हम पूजा पाठ में गंगा जल का प्रयोग करना चाहते हैं, करते हैं ना गंगा जल का प्रयोग। गंगा जल का प्रयोग हर जगह नहीं होता है, हर पूजा पाठ में गंगा जल का प्रयोग नहीं होता है। पर कहते हैं ना भेड़ चाल है। अब मैं भी नहीं कहता, कभी कभी किसी को घर में हवन कराना हो तब तक पंडित जी गंगा जल नहीं ले, तब तक जो है उस हवन को शुद्धि ही नहीं मानते। लोटे में न्यारा डलवाएंगे, दूसरे लोटे में न्यारा डलवाएंगे, ऐसे नहीं होता है, कभी गंगा जल का प्रयोग नहीं होता है। पर समस्या क्या है, आपके हरियाणा में कुछ और कह दें तो लोग समझते हैं कि यो बामण कुछ ना जाने। ऐसे ही है ना, बामना ने ना बताई, अपने आप ने खुद बना ली। और वो एक प्रथा, ये इसको बोलते हैं बुढ़िया पुराण। ये अपने आप ऐसी प्रथा बन गई कि ये चलती रही चलती रही। हकीकत पूछो तो पूजा के समय पर वैष्णवों को गंगा जल का प्रयोग करना चाहिए, पर वो अपने लिए, भगवान के लिए नहीं, अपनी शुद्धि के लिए करो, पर परमात्मा के लिए नहीं किया जाता। और ये केवट की कथा से शिक्षा मिलती है, बड़े ध्यान से सुनना मेरी इस बात का। गंगा जल का हम प्रयोग भगवान के लिए क्यों करते हैं? आवाज कम रखो ने हरिशंकर जी, हाँ थोड़ा कम। गंगा जल का प्रयोग हम क्यों करते हैं बताओ? ऐसा है, गंगा जल जो है कहां से निकली है जानते हो? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, गंगा जल निकली कहां से? गंगा निकली कहां से है? कब? जब भगवान वामन अवतार हुआ, राजा बलि के यहाँ 3 पग भूमि मांगने गए, तो 1 पग ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने उनका पैरों का जल, पैरों को धोकर जल कमंडल में रख लिया, उसी कमंडल में गंगा बन गई। चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी, तो भगवान विष्णु के चरणों से ये गंगा निकली है। अब मैं तुम्हारे चरण धोकर तुम्हीं पर उस जल को डालूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा? हाँ, इंद्र की पूजा है, शनि की पूजा है, या जो है और देवी देवताओं की पूजा है, आप लो, मैं मना नहीं करता। पर अगर विष्णु की पूजा है तो उस गंगा जल का प्रयोग क्यों कर रहे हो? अरे उसी का जल उसके ऊपर डाल क्यों रहे हो? गलत है। राम की, कृष्ण की, विष्णु की, ब्रह्मा जो है वामन भगवान की, नरसिंह भगवान की, जो विष्णु का अवतार है, उनकी कभी पूजा में कभी गंगा जल नहीं लिया जाता। गंगा जल लिया जाता है पर वो एक कटोरी में अलग लिया जाता है। और जब ब्राह्मण पूजा कराए, जब ब्राह्मण जल पीने के लिए देता है ना, उस समय वो गंगा जल दिया जाता है। जब ब्राह्मण जजमान को छींटे लगाए तब गंगा जल का प्रयोग होता है, पर जब परमात्मा पर छींटे लगाए तो तब गंगा जल का प्रयोग। पर हम क्या करते हैं, लोटा रखा पानी का, थोड़ा सा डाल दिया जी, सब गंगा जल हो गया। यहाँ हम पाप करते हैं। इसलिए मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, आज जो हम दुखों के एक जंजाल में जो फंस रहे हैं ना, इसका कोई और कारण नहीं है, इसका कारण सिर्फ हमें। अगर वेदों की बताई हुई बातों पर, वेदों के बताए हुए नियमों पर हम चलें, मैं गारंटी ले लूंगा आपसे, चाहे मुझसे स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेना,
चैलेंज के साथ मैं बोल दूंगा, अगर वेदों के बताए हुए नियमों पर हम चलें तो जीवन में कभी तुम्हें दुख नहीं आ सकता और गोविंद तुमसे कभी दूर नहीं रह सकता, कभी दूर नहीं रह सकता। पर हम वेदों को फॉलो करते ही नहीं। सुर नर मुन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब। अब देखो आपके जाटों की बात बता रहा हूं, अब सुन रहे हो, देखो लाइव भी चल रहा है कार्यक्रम, बुरा मत मानना मेरी बात को। क्यों? अब आप अमावस्या निकालते हो या श्राद्धों में ब्राह्मण भोजन कराते हो, आप अमावस्या निकालते हो, श्राद्धों में ब्राह्मण भोजन कराते हो, पता है आपके घर से पितृदोष क्यों नहीं खत्म होता? क्योंकि आपके पितरों को वो भोजन नहीं मिलता है, आपके पितरों को वो भोजन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि पितरों का समय ठीक दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच का है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त है और सुबह जो पूजा होती है या भोजन होता है वो देवताओं के लिए होता है। पितरों का भोजन तो दोपहर को कराया जाता है, पर हम तो 8 बजे से पहले ही अमावस्या निकाल के रख देते हैं। गलत है ना? जिस माँ बाप की कृपा से अब तुमने कह दिया काम पर जाना हो, अरे जिस बाप ने खून पसीना एक कर कर तुम्हें महल खड़ा होकर दे दिया, उसके लिए क्या तुम 12 बजे तक भूखा नहीं रह सकते? जिसने अपना पेट नहीं भरा वो तुम्हारा पेट भर भर कर भी अपना जो है शरीर का त्याग कर गया, उस बाप के लिए हम 12 बजे तक भी इंतजार नहीं कर सकते। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है भारतवर्ष के लिए। वो बाप जब कभी बाजार से निकल कर जा रहा है तो सोच रहा है कि एक फल ले लूं, बेटा घर पर इंतजार कर रहा होगा और वही बेटा उसकी 13वीं की जगह चौथाई कर देता है। बाप की 13वीं तक नहीं की जाती उससे, और गलती से कोई शनिवार या बुधवार ये पड़ गया ना तो तीसरे पे ही सब कुछ। 12 दिन तक इंतजार करने का भी मौका नहीं ढूंढता। ऐसे दुष्ट पैदा हो गए। हम अपने माँ बापों के लिए 13वीं तक करना पसंद नहीं करते, कहते हैं कि किस पर समय है। ये नहीं सोचते जिसने जीवन भर हमारा यश वैभव बढ़ाने के लिए पूरा जीवन गुजार दिया, उसके लिए हम 13 दिन तक रोना पसंद नहीं करते। कितना स्वार्थ का इंसान है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया है। उस माँ बाप के लिए हम समय निकालना पसंद ही नहीं करते। इसलिए कभी भी पितरों का भोजन कराओ ना तो दोपहर के समय ही कराना। दिन में ही सुबह शाम कराओगे ना तो कभी पितृ स्वीकार नहीं करेंगे और तुम्हारे घर से कोई भी पितृदोष को दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं दूर कर सकता। पर भेड़ चाल है। अब मैं तुम्हें कितना भी ज्ञान दे लूं उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना है, करना वही है। समस्या तो यही है ना। एक हमारे जो है ना दादाजी मुझे एक कथा सुनाया करते थे, बहुत छोटा था मैं। वो कहा करते थे कि एक माता जो है, कोई त्योहार था, कोई होली दीपावली कुछ त्योहार होगा, काफी पुरानी कथा है, कि एक बुजुर्ग माता पूजा करने के लिए गई तो रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, उससे उसका पैर टकराया और वो जो है गिर गई। अब वो जब वहां गिरी तो उसकी पूजा की थाली उस पत्थर पर गिर गई। उठकर खड़ी हुई, वापस लौटकर घर आ गई। अब एक कुत्ता आया, उसने खाया पिया सब कुछ, और खाने के बाद में कुत्तों की आदत है वहीं खाएगा वहीं मूत जाएगा। अब मूत के भी चला गया। अब पीछे से कोई दूसरी लेडी जा रही थी, कोई चंट चालाक सी। अब वो सोच रही है कि इस पत्थर की पूजा कौन कर गया। फिर उसके दिमाग में आया कहीं ऐसा तो नहीं आज का देवता यही है, आज का देवता। अब वो वहां भी पूजा करने गई और वहां से लौट कर आई तो एक लोटा जल, रोली मूली चावल उस पर भी चढ़ा दिया। अब तो उसके पीछे कोई और आ रही थी, उसे पूजा करते देखा तो वो भी करने लगी। धीरे धीरे पूरा गांव उसकी पूजा करने लगा। ये इसको बोलते हैं भेड़ चाल। एक को देखा तो दुनिया करने लगी। परंतु दुनिया अगर भजन कर रही है तो ये दुनिया भजन, एक भजन कर रहा है तो दुनिया भजन नहीं करती। पर एक गलत राह पर चल रहा है तो दुनिया गलत राह पर चल देगी, दुनिया गलत राह पर चल देगी। इसलिए आपसे इस व्यासपीठ से
मैं अपनी व्यासपीठ से आपसे यही निवेदन करता हूं कि वेदों की बताई हुई बातों पर चलो, जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। और अपनी बताई हुई बातों पर चलोगे तो जीवन में तुम्हारे दुख को कोई दूर नहीं कर पाएगा, कोई दूर नहीं कर पाएगा। सब कुछ लिखा हुआ है हर ग्रंथ में। गरुड़ पुराण भी तो वेद के ही पुराण है, इसीलिए तो कहता हूं कि वेदों की बताई हुई बातों पर चलो। गरुड़ पुराण में क्या नहीं लिखा है? 28 प्रकार के नरकों के बारे में वर्णन है गरुड़ पुराण में, कि गरुड़ पुराण में जो है ऐसे ऐसे नरकों का वर्णन है, आपके रूह कांप जाएंगे। भागवत में तो 36, 32 और 36 भी बोला गया है नरकों के बारे में। इसलिए मैं आपको कहता हूं, ये माया मिली है ना, ये काया अनमोल जीवन मिला है, इस अनमोल जीवन को व्यर्थ में मत जाना। ये अनमोल जीवन मिला है, इसे व्यर्थ में मत गवाओ। अब भाई आकाश ब्रह्मा, आज राम जी वनवास में जा रहे हैं तो आकाश को भी तो वो होगा, आकाश को भी तो दुख होगा, नहीं होगा? राठी साहब कह रहे थे कि आज गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, अभी गर्मी का समाधान कर देना। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा